नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी समय भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण मध्य क्षेत्रीय केंद्र इलाहाबाद पे आ चुका हूँ। अभी थोड़ी देर में हमारी मुलाकात डॉक्टर विनय रंजन से होगी, जो यहाँ पर पूरे जिसको कहते हैं भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण को देखते हैं। उनसे गंगा के विभिन्न पहलुओं पे अभी हमारी थोड़ी देर में बात होगी। तो चलिए हम देखते हैं कि उनका क्या विचार है गंगा विचार मंच के लिए। मैं इस समय भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण में आ चुका। अभी थोड़ी देर में हमारी डॉक्टर विनय रंजन से बात होगी। देखिए, हमें मुख्य यह जानना है कि गंगा का प्रदूषण कैसे कम हो, हमें उसके इकोलॉजी पे काम करना है। देखिए, आरती एक धार्मिक विषय है, उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं और साथ ही लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन जब तक गंगा का प्रदूषण नहीं दूर होगा तब तक गंगा के पुराने जो उसका प्राचीन समय से स्वरूप चला आ रहा है वो नहीं मिलेगा। तो चलिए विनय रंजन से देखते हैं क्या जानकारी आपने को मिलती है। अभी भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण की लाइब्रेरी में हैं हम सब। आप देख सकते हैं कितनी बेहतर लाइब्रेरी यहाँ पे बनी है। हमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें जितने वैज्ञानिक हैं जो मतलब पेड़ पौधों के संबंधित क्षेत्र से हैं या मृदा से संबंधित क्षेत्र से हैं या नदियों से संबंधित क्षेत्र के हैं, उन वैज्ञानिकों के साथ मिलकर हमें काम करना होगा। देखिए, गंगा को प्रदूषण रहित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गंगा जब तक प्रदूषण रहित नहीं होगी तब तक मतलब उसकी मतलब जो हमारी उनके प्रति एक धार्मिक जिसको कहते हैं निष्ठा है, विश्वास है, वह चीज़ हमें कैसे मिलेगा। तो हम सत्याग्रह शुरू करने जा रहे हैं, गंगा सत्याग्रह शुरू करने जा रहे हैं। ये सत्याग्रह कोई पहला नहीं, इससे पहले भी सत्याग्रह हो चुके हैं और वो सत्याग्रह सफल भी हुए हैं। तो हम जो गंगा सत्याग्रह करेंगे उसमें हम मतलब हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होगा, गंगा को वास्तविक रूप से स्वच्छ अविरल बनाना होगा। जो फ़ोटो खिंचवाना और मतलब वीडियो बनाना, इनसे गंगा साफ़ नहीं होंगी। ठीक है, जागरूकता के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मेन क्या है, मेन ये है कि हम जब तक मतलब जागरूक नहीं होंगे और जागरूक होने के साथ साथ जब तक नॉलेजेबल रूप से हम जागरूक नहीं होंगे और गंगा के लिए हम जाके फील्ड पे कोई काम नहीं करेंगे, तब तक जिसको कहते हैं गंगा स्वच्छ अविरल नहीं हो सकती। तो थोड़ी देर में हमारी अभी हम वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा समय हमको मिला है इंतज़ार करने के लिए। डॉक्टर विनय रंजन जैसे हमसे बातचीत करते हैं तो हो सकता है हमें एक ठोस गंगा को प्रदूषण रहित करने के उपाय मिलेंगे। डॉक्टर विनय रंजन जी आ चुके हैं, जो भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण के डायरेक्टर हैं और खासी वनस्पतिक क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो गंगा के लिए ठोस कारगर कदम की जो हम बात कर रहे थे, तो चलते हैं सर के केबिन में बैठ के बात करते हैं कि गंगा को प्रदूषण रहित बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो सर चलते हैं आपके केबिन में। तो सर, मैं सबसे पहले आपका अभिवादन करूँगा। मैं नमामि गंगे से गंगा विचार मंच का जिला संयोजक हूँ, डॉक्टर अमित त्रिपाठी। तो सर, प्रयागराज में हम बहुत लोगों से मिल रहे हैं क्योंकि हमें भी गंगा के प्रदूषण को पर काम करना है। क्योंकि अभी तक आपने देखा लोग फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं, उससे गंगा का कोई उद्धार नहीं हो सकता। गंगा हमारी धार्मिक विश्वास का सबसे बड़ा विशुद्ध प्रतीक है। आप सब एक वैज्ञानिक हैं, तो आप सबके मतलब जो उपाय देंगे उस उपाय को हम चाहते हैं कि नमामि गंगे के मतलब मंत्रालय तक जाए, जल शक्ति मंत्रालय तक जाए, नमामि गंगे तक जाए। क्योंकि सरकार हमारी काफ़ी काम कर रही है, बहुत सराहनीय काम कर रही है, लेकिन कुछ जो मतलब कमियाँ हैं हम उनको भी दूर करना चाहते हैं, जिससे गंगा अपने पुराने जिसको कहते हैं एक स्वरूप को पा सके, जो गुरुमुख से गंगा निकली है, तो उसी तरह का जल हो सके उसका। तो आप क्या कहेंगे मतलब ऐसा सोच? भाई, मेरा तो गंगा में कोई विशेष काम नहीं रहा, लेकिन फिर भी गंगा के किनारे जो पौधे हैं वो रहने चाहिए, जो कि उसके जो गंदगी को आपस अपने से ही साफ करते रहते हैं, है ना। तो जो आजकल जो कटाव होता जा रहा है, जिससे कि गंगा जो है फिर उस रेजिडेंशियल एरिया में चली जा रही है, जो जैसे झूठी उसी साइड में, तो उससे शहर का कचरा नाला भी उसी में मिल जा रहा है। तो मेरे ख्याल से जो गंगा का प्रदूषण को दूर करने के लिए एक ही उपाय है कि उसमें किसी भी तरह की कोई भी चीज़ फेंकने का एक प्रतिबंध होना चाहिए, है ना। कि कोई भी कोई चीज़ फेंके ना, कचरा या जो भी कह ले, चाहे पूजा का सामान भी क्यों ना हो, लेकिन उसे फेंकने से मना करना चाहिए। क्योंकि उसके फेंकने से पानी दूषित होता है, उसके अंदर जो फ्लोरा है या फौना है वो दूषित होता है। चाहे मछली हो वो मर सकती है, या डॉल्फिन रहती उनको उतना खाना नहीं मिल पाएगा। तो ये सबसे का दुष्प्रभाव जो है, जो आसपास के लोग हैं उसको अपना एक तरह के
वो मानते हैं कि बस इसमें जो कुछ भी हो डाल दो तो वो बह जाएगा। तो ऐसा चीज़ को रोकना चाहिए। क्या सर मतलब कभी यहाँ संगोष्ठी गंगा विषय पर हुई है कभी कोई नहीं, इससे यहाँ पहले? पर तो नहीं। अच्छा, तो आपको कभी लगता है कि इन द फ्यूचर गंगा पे कोई यहाँ पे संगोष्ठी हो जिसमें बहुत सारे विद्वान आए, वनस्पतिक से जुड़े, मृदा से जुड़े और भू वैज्ञानिक आए जो गंगा पर बात करें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर होगा कभी, मगर हम अपने मंत्रालय से अपने संज्ञान में। संज्ञान में लेते तो हैं। सर से बहुत अच्छी हमारी बातचीत हुई और सर ने बहुत कारगर उपाय बताया और साथ ही संगोष्ठी के लिए उन्होंने कहा कि मंत्रालय से संज्ञान में लेते हुए संगोष्ठियाँ भी की जा सकती है। तो मैं यहीं पर अपनी बातों को रोकना चाहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।